हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफर। और बात करते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस की कल के सेशन के लिए, जो कि 8 दिसंबर सेशन और फ्राइडे का सेशन है। और कल मेरे ख्याल से आरबीआई पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी की भी मीटिंग होगी सुबह सुबह। तो मार्केट कैसा मूव करता है देखते हैं कल के दिन पे। तो यहाँ पे जैसे मैं बताता रहा था, पोजिशनल बेसिस पे अगर आप देखो तो मार्केट ने काफ़ी बड़ा ट्रेंड दे चुका है, काफ़ी ऊपर ट्रेंड दे चुका है, 3200 पॉइंट का ट्रेंड दे चुका है मार्केट वन वे। और मैंने यही बताया था कि मार्केट अब यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंगली थोड़ा यहाँ पे अब रुकना चाहिए, हॉट लेना चाहिए यहाँ पे। इस जगह पे मैं बताता रहा हूँ पिछले 2-3 दिन से यही चीज़, और मैंने यही बताया था। और यहाँ पे अब आप जैसे दिख रहा है आपको, फाइनली मार्केट 3 दिन लगातार इस जगह पे रुका हुआ है। ठीक है, मार्केट कंटिन्यूस यहाँ से ऊपर गया है। अब मार्केट यहाँ पे रुक रहा है। मैंने ये बताया था अगर इसको कुछ ऐसे फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न या कुछ ऐसे चैनल बनाता है, ऐसे कुछ ट्रेड करता है, और फिर इसके कभी फ्यूचर में आकर के यहाँ पे कैंडल्स क्लोज होती हैं ऐसे ऐसे, और कभी फ्यूचर में ऐसे ब्रेक करता है कुछ, तो हमें वापस इधर तक जाता हुआ देख सकते हो। इसके ऊपर कंटिन्यू करते हो तो वापस हमारे को एक नई रैली दिख सकती है ऊपर की साइड में जाते हुए। ठीक है, या फिर यहाँ भी कंसोलिडेशन करता रहता है, रुका रहता है, इधर आता है कुछ ऐसे ऐसे, और फिर कभी ये लेवल निकालता है फ्यूचर में आकर के, तो फिर हमको ऊपर ज़्यादा दिखाई दे सकता है ये। ठीक है, तो मार्केट में भी पोजीशन बेसिस पे मेरे अकॉर्डिंगली एंट्री बनाना फ़ायदा मंद नहीं रहेगा। और यहाँ पे अगर आप रिवर्सल देख रहे हो इस जगह पे, तो मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी रिवर्सल के लिए पोजीशन देखना चाहते हो या ट्रेड देखना चाहते हो, तो मेरे अकॉर्डिंगली फ़ायदेमंद नहीं रहेगा इस टाइम पे। एटलीस्ट जब तक ये कुछ ऐसा पैटर्न नहीं बनाता है, जब तक ये कुछ ऐसा जा करके यहाँ पे 46,000 तक जा करके और फिर ऊपर आ करके कुछ ऐसा पैटर्न नहीं कंटिन्यू करता है, तब तक तो मेरे अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन ऊपर की साइड अगर इधर देखो तो मेरे अकॉर्डिंगली नहीं बनानी चाहिए जब तक कुछ ऐसा पैटर्न नहीं बनता है। सेकंड पुल बैक के बाद नीचे आता है अगर, तो फिर आप एक बारी को देख सकते हो। अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, बात करते हैं इंट्राडे की मूवमेंट के बारे में कि कल क्या बेस्ट सेटअप हो सकता है मेरे अकॉर्डिंगली। तो जैसे मैंने बताया था, कल के दिन पे मैंने एक ही चीज़ बोली थी बस, कि कुछ भी करके इस मार्केट को 46,900 46,980 से लेकर के और 46,760 के बीच में इस मार्केट को यहाँ पे इसी जोन के अंदर खोल दो। ये जो रेंज बना रखी है इसने, इसको कहीं कहीं खोल दो। अगर ये 5-10 मिनट में भी नीचे की साइड में अगर ये निकलेगा, नीचे के लेवल पे जो मैंने बताया था लेवल था 46,750, तो हमको यहाँ तक देख सकता है 46,660 तक, और उसके बाद 46,500 तक, और उसके बाद 46,420 से मैंने बताया था 46,500 तक। बट क्या हुआ, सुबह मार्केट खुला ही सीधा 46,035। इस रेंज के जो मैंने बताया था ये सपोर्ट काफ़ी वीक हो चुका है। एक नीचे का मुझे यहाँ पे ट्रेड अच्छा दिखाई दे रहा है अगर ये नीचे आता तो बड़ी खुला ही यहाँ पे एक थोड़ा सा गैप डाउन इस जगह पर खुलते ही पहले 3 सेकंड में अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा ऊपर गया पहले 1 सेकंड में, और अगले 2 सेकंड में सीधा ये 46,500 पे आके इसने सपोर्ट ले लिया। मतलब इसने पहले 5 मिनट में ही ये इतनी बड़ी कैंडल बना दी यहाँ पे। 46,735 से लेकर के इसे 46,500 वन वे आ गया, वो भी 2 सेकंड में। आप रिएक्ट भी नहीं कर सकते, इतनी तेज़ी से ये नीचे गिरा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा ट्रेड मिलता हम लोगों को अगर ये यहाँ पे कहीं खुल जाता, फिर 5-10 मिनट में निकलता। यही कहीं इधर भी कहीं खुल जाता ना, मतलब पहले 5 मिनट में निकलता ना, तो भी ये ट्रेड मेरे को लगता है पकड़ में आ जाता, क्योंकि आज मैं सुबह सुबह पहले 5 मिनट भी ट्रेड लेने को रेडी था नीचे की साइड का, क्योंकि इसने काफ़ी अच्छा यहाँ पे कंसोलिडेशन ऑलरेडी कर चुका था। तीसरी बार अगर आज आता सुबह खुलते ही, तो मुझे लगता है फाइनली लोग अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती। बट मार्केट ऑलरेडी इस सपोर्ट के नीचे ही खुल गई, जो हमारा सपोर्ट ये मैंने कल मार्क करके दिया था आप लोगों को, उसके नीचे ही खुला, और इसलिए एक बारी में ये फटाफट से नीचे गिर गया। उसके जो हमारा टारगेट था 46,500 मैंने बताया था, तो उधर आके इसने सपोर्ट ले लिया। उधर के बाद धीरे धीरे यहाँ पे रेंज बनेगा, फिर फाइनली धीरे धीरे ऊपर गया, और फिर पूरा दिन यहाँ पे साइडवेज हो चुका है। ठीक है, तो अब कल के लिए क्या बेस्ट सेटअप होता है कल के लिए, ये लेवल एक जो मैं बताता रहा हूँ कंटिन्यूस, आप लोगों को ये लेवल पे ध्यान देना है, जो कि है ये वाला रेजिस्टेंस हमारा, ये रेजिस्टेंस एरिया, ये लेवल पे ध्यान देना है। वो है 46,958 का लेवल। इस लेवल पे ध्यान दो, कल भी मैंने ये लेवल बताया था। अगर ये मार्केट कल यहीं पे इसी रेंज में खुलता है, 46,980 के बीच, 970 के नीचे, या 46,800 के बीच में इधर ही कहीं खुलता है, और यहाँ पे कुछ रेंज बना के अगर ये ऊपर की साइड में निकलता है, इस लेवल को अगर ब्रेक करता है, तो मुझे लगता है थोड़े यहाँ पे ऊपर की साइड में हमको अब मूव देख सकती है, वो इसको लेके जा सकते हैं यहाँ पे 47,070 तक। उसके बाद 47,260 तक, ये दो टारगेट्स के लिए मुझे लगता है हमको ऊपर की साइड की मूव दिख सकती है, अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है ऊपर की साइड में तो। ठीक है, अगर ये ब्रेक करता है तो, क्योंकि ये रेजिस्टेंस यहाँ पे काफ़ी बार ले चुका है, और आज के दिन पे अगर देखो तो इसके आसपास ही थोड़ी रेजिस्टेंस ली है इस एरिया में ही। ठीक है, अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम देखो तो बिल्कुल ही यहाँ पे अगर आप देखो तो इधर अगर मैं ड्रॉ कर दूँ तो एग्जैक्टली ये इस एरिया में रेजिस्टेंस हिट कर रहा है। फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे हिट कर चुका है, फिर उसके बाद सेकंड रेजिस्टेंस हिट कर चुका है, फिर उसके बाद थर्ड रेजिस्टेंस हिट कर चुका है, और फिर उसके बाद आज भी आकर के इसने यहाँ पे फोर्थ
और फिफ्थ टाइम यहाँ पे 5 बार रेजिस्टेंस हिट हो चुके हैं। तो अगर ये इसके ऊपर इस जोन के ऊपर निकलता है, यहाँ पे 15 टाइम फ्रेम में इस जोन के ऊपर क्लोजिंग कर देता है, तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ी पोजीशंस जो लोग ऊपर से यहाँ पे इस दिन पे, कल के दिन पे जो था, कल के सेशन में जो कॉल राइट करके यहाँ पे बैठे हुए होंगे, उन लोगों के स्टॉप लॉस ट्रेल करके आई थिंक सो इस जोन के आसपास ही होंगे, 47,000 के आसपास ही कहीं पे, ठीक है, इस जोन के आसपास ही। तो वो लोग अपनी फाइनली यहाँ पे अगर ये ऊपर निकलता है, कल के दिन पे ब्रेक करता है, यहाँ पे अच्छे से ट्रेड करता है, सस्टेन करता है, तो मुझे लगता है वो लोग अपनी थोड़ी पोजीशन यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करेंगे, हम इसको ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं ऊपर की साइड में, और स्पेस भी हम पे अच्छा है, ठीक है। पहले तो यही लेवल मैंने बताया और उसके बाद मुझे सीधा यही दिखता है जो कि है ऑल टाइम हाई हमारा, ठीक है। और अगर कल ये गैप अप खुल जाएगा 47,000 के ऊपर, तो फिर यहाँ पे अगर कुछ रेंज बनाता है और फिर अगर ऊपर की साइड में निकलता है तो आप देख सकते हो। अगर नीचे की साइड में आता है तो मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा यहाँ पे। अगर ये नीचे की साइड में आता है 47,000 के यहाँ पे खुल के, तो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा, मैं नीचे साइड में नहीं देखूंगा। अगर कल ये गैप डाउन खुल जाता है कहीं 46,500 के आसपास इस जगह पे कहीं, और यहाँ पे काफ़ी देर अगर रुकता है और उसके बाद अगर ये ब्रेक करता है यहाँ पे रुकने के बाद, ठीक है, अगर यहाँ पे काफ़ी लंबी रेंज बना के अगर ये ब्रेक करता है, तो फिर आप नीचे साइड में उसको जाता देख सकते हो 46,420 तक, और उसके बाद 46,365 तक, ठीक है। इधर तक के लिए आप इसको जाता हुआ देख सकते हो, ये गैप डाउन खुलता है तो। और बचा हुआ मेरे अकॉर्डिंगली इस रेंज के अंदर जो ये मैं बॉक्स मार्क कर रहा हूँ, इधर से लेकर के ये जो रेंज है पूरी, इस रेंज के बीच में मेरे अकॉर्डिंगली ट्रेड करना का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कुछ ट्रेड बनता भी तो सिर्फ 25% पोजीशन साइजिंग, और ऊपर नीचे अब कोई भी ट्रेड बने तो 25% पोजीशन साइजिंग ही देखना। और इसके बीच में मैं सजेस्ट करूँगा कि इस रेंज के बीच में कोई ट्रेड मत लेना, कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे ट्रेड लेने का। ये पूरा का पूरा साइडवेज और वॉलेटाइल जोन है, ठीक है, पूरा का पूरा यहाँ पे साइडवेज का जोन है, आपको जैसे दिख रहा है। तो मार्केट इस रेंज के बीच में साइडवेज या वॉलेटिलिटी ही रखेगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऐसे। तो जब तक इस रेंज के ऊपर की साइड में नीचे की साइड में निकलता है, तब तक हमको एक थोड़ा बहुत कुछ मूव दिख नहीं सकता है। और जो इंटरेस्ट मेरा सबसे ज़्यादा है वो इसके ऊपर निकलने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा है। अगर ये इसके ऊपर यहाँ पे रुक के कल के दिन में निकलता थोड़ा, तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाते हुए दिखाई दे सकता है हम लोग को ऊपर तक। ऑलरेडी गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आप लोगों का दिन आज कैसा गया मार्केट में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।